हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं पिंकी टीचर पीवी गढ़ा परम शांति इंग्लिश स्कूल न्यू बच्चा हाउस से आज आप 10th क्लास के बच्चों को लेसन 1 का अर्थ बताऊंगी। लेसन का नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। बच्चों, लेसन का नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। इसके कवि कौन है? संत रैदास। अभी ये मैं आपको ना पढ़ाते हुए ये मैं अर्थ बताती हूँ डायरेक्ट। ये आप पढ़ सकते हैं या पढ़ लेंगे। ये अर्थ मैं समझाती हूँ और बिल्कुल सरल भाषा में, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए, मैं दो लाइन का अर्थ बताती हूँ। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। कवि संत रैदास जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रभु जी आप चंदन के समान हो और मैं उसमें लगने वाले पानी के समान हूँ। जिस प्रकार चंदन को पानी में घिसा जाता है और पानी में महक आ जाती है ना, उसी प्रकार बोलते हैं संत रैदास जी कि आप चंदन हो और मैं उसमें लगने वाला पानी हूँ। पानी, चंदन में पानी आप घिसो, उसकी सुगंध पूरी पानी में मिल जाती है ना, इसीलिए बोल रहे हैं कि प्रभु आप चंदन के समान हो और मैं उसमें लगने वाले पानी के समान हूँ। जिस प्रकार चंदन को घिसने से पानी में उसकी पूरी सुगंध आ जाती है, उसी प्रकार हे प्रभु आप मेरे अंग अंग में समा चुके हो, वास कर चुके हो। आगे देखिए, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। क्या बोलते हैं संत रैदास जी? कहते हैं कि प्रभु जी आप बादल के समान हो और मैं मोर के समान हूँ। जिस प्रकार चंद्रमा को एक चातक पक्षी दिन रात निहारता रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपकी भक्ति में हमेशा डूबा रहता हूँ और आपकी राह निहारता रहता हूँ। अब आगे देखो बच्चों, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती। संत रैदास जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि प्रभु जी आप दीपक के समान हो और मैं उसमें जलने वाले बाती के समान हूँ। जिस प्रकार जाकी ज्योति बरे दिन राती, जिस प्रकार दीपक अपने आप को जलाकर दिन रात बरता रहता है, उसी प्रकार हे प्रभु मैं आपकी भक्ति में दिन रात जलना चाहता हूँ। आगे देखिए, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सुनहि मिलत सुहागा। संत रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी आप मोती के समान हो। जो मोती चमकता है ना, तो बोलते हैं आप उस चमकदार मोती के समान हो और मैं उसमें पिरोए जाने वाले धागे के समान हूँ। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की माला बनाई जाती है ना, तो धागे के बिना नहीं बना सकते ना उसको, इसीलिए वो बोलते हैं कि आप मोती हो और मैं उसमें पिरोए जाने वाले धागे के समान हूँ। जैसे सुनई मिलत सुहागा, वो कहते हैं कि मैं आपसे इस प्रकार जुड़ना चाहता हूँ कि जिस प्रकार सोने में सुहागा मिल जाता है, सोने में सुहागा मिलने से उसको कोई अलग नहीं कर सकता ना, तो वह उसी प्रकार प्रभु से मिल जाना चाहते हैं। सोने में सुहाग के प्रकार उससे मिल जाना चाहते हैं। वो कहते हैं प्रभु मैं आपसे बहुत घनिष्ठ जुड़ाव करना चाहता हूँ। लास्ट में देखिए हमारी 2 पंक्तियां, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। अब इस पंक्ति में रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी हे स्वामी आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे भगवान हो, मालिक हो और मैं आपका एक सेवक हूँ। सेवक भी कैसा? एक तुच्छ सेवक हूँ। वे कहते हैं कि हे प्रभु मेरी भक्ति आपके प्रति इसी प्रकार की है। वो कहते हैं कि आप मेरे स्वामी हो, मतलब आप मेरे मालिक हो, मैं आपका दास हूँ। हे प्रभु ऐसी भक्ति मेरी है। किसकी? संत रैदास जी बोलते हैं कि मेरी भक्ति ऐसी है प्रभु, मैं आप में
मिल जाना चाहता हूँ। पहले बोलते हैं मैं, चंदन पानी, घन बन मोरा, दीपक बाती, हाँ, मोती धागा, सोना स्वामी और दासा। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अभी देखिए शब्दार्थ तो आप पढ़ सकते हैं। बांस मीन्स बू, गंध, मोर मीन्स मोर, घन बादल, ये तो आप पढ़ सकते हैं। ये देख लीजिए, स्वाध्याय देख लीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर देने हैं, छोटे छोटे वाक्यों में उत्तर देने हैं। तो देखिए प्रश्न देखिए, प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? तो प्रभु अगर चंदन है तो दिया गया है ऊपर, प्रभु अगर चंदन है तो भक्त क्या है? पानी है। तो आपको लिख देना है प्रभु अगर चंदन है तो भक्त पानी है। भक्त दीपक बनकर क्या करना चाहता है? तो भक्त दीपक बनकर जलना चाहता है। सोने का महत्व कब बढ़ता है? सोने का महत्व सुहागा मिलने पर सोने का महत्व बढ़ जाता है। हो गया। अभी देखिए निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखने हैं। इसको थोड़ा बड़ा करके लिखना है। भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि प्रभु से निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखना है। वो तो मैंने आपको समझा दिया है कि भक्त किन किन उदाहरणों से समझाता है। भक्त बोल रहा है ना कि आप अगर चंदन है तो मैं पानी हूँ, हाँ, अगर आप घन है तो मैं मोरा हूँ, आप अगर दीपक है तो मैं बाती हूँ, अगर आप सोना है तो मैं उसमें सुहागा हूँ, आप मोती है तो मैं धागा हूँ। इतनी सब उदाहरणों द्वारा उन्होंने समझाया था ना। भक्त तो बोले थे ना कि मैं प्रभु आपके निकट हूँ, इसी उदाहरणों से उन्होंने बताया था कि आप हमारे से, हम आपसे निकट हैं। और ये देखिए उचित जोड़े बनाने हैं। नीचे आ जाइए, अब उचित जोड़े देखिए बच्चों, आ और बा। चंदन, तो चंदन में क्या आएगा? पानी। घन बन में मोरा। दीपक में आएगा ज्योति। सोना सुहागा, भक्त रैदास। हो गया। अभी हो गया बच्चों, ये पूरा लेसन जितना समझाने लायक था वो मैंने आपको समझा दिया है, अर्थ समझा दिया है। अभी आप अच्छे से इसको देखना, रीड करना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।